नमस्कार। तो एमपी की खबरें देखने के लिए हो जाइए तैयार। आप देख रहे हैं अनादि टीवी मध्य प्रदेश का न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। पहले देखते हैं सुर्खियां। फिर उठी भोपाल का नाम बदलने की मांग, राजा भोजपाल के नाम पर करने का आग्रह। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब क्यूआर कोड से मिलेगा 24 घंटे प्रसाद। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फिर मिली जान से मारने की धमकी। माधव नेशनल पार्क बना 8वां बाघ अभयारण्य। और भोपाल से गोवा का सफर बेहद आसान, शुरू हुई सीधी फ्लाइट। बुलेटिन में आगे। मध्य प्रदेश में नाम बदलने को लेकर एक बार फिर नई बहस छिड़ने के आसार हैं। भोजपाल मेला उत्सव समिति ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आग्रह किया है कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल नगर किया जाए। राजधानी में हर साल लगने वाले इस मेले के उद्घाटन के मौके पर मेला समिति के अध्यक्ष सुनील यादव ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मंच से यह मांग उनके सामने रखी। सुनील यादव ने याद दिलाया कि 2 साल पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर राम कथा के दौरान कहा था कि जब तक भोपाल का नाम भोजपाल नहीं हो जाता, मैं यहां अगली कथा करने नहीं आऊंगा। यादव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। नाम बदलने को लेकर इस तरह का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया था। भाजपा की फायर ब्रांड सांसद रहते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा भोपाल के ही ईदगाह हिल्स इलाके का नाम बदलने की बात भी कर चुके हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान के समय में सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया था। अगली खबर की ओर चलते हैं। अब बात धर्म कर्म की। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल महाकालेश्वर मंदिर में अब श्रद्धालुओं को 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन प्रसाद देने के लिए हाईटेक व्यवस्था शुरू कर दी गई है। यहां एटीएम की तर्ज पर लगी मशीन में क्यूआर कोड के माध्यम से किसी भी समय प्रसाद लिया जा सकेगा। महाकाल मंदिर ये सुविधा लागू करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है। मशीन के लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस मशीन के लग जाने के बाद अब महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रसाद के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। मशीन में श्रद्धालु 100, 200 और 500 ग्राम के पैकेट में प्रसाद ले सकेंगे। मंदिर समिति ने साफ किया है कि उज्जैन में मंदिर से बाहर भी कई जगह जो प्रसाद इस मंदिर का बताकर बेचा जा रहा है, उसका महाकाल लोक या उसके प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उज्जैन के सन 2028 में होने वाले सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को क्षिप्रा नदी के पानी से ही स्नान करने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री नड्डा के सामने सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया, जिससे नड्डा खासे संतुष्ट नजर आए। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। पंजाब के खन्ना राजपुरा के रहने वाले कट्टरपंथी बलजिंदर सिंह परवाना ने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिमंदिर साहब के बारे में गलत शब्द कहे हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ समय पहले अपने दरबार में कहा था कि हरिहर मंदिर में भी पूजा होनी चाहिए, मंदिर में अभिषेक और रुद्राभिषेक होना चाहिए। हालांकि उनका बयान विवादित नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि शास्त्री ने अपने बयान में हरिहर मंदिर का जिक्र किया था, जिसका अमृतसर स्थित हरि मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित कल्की धाम का जिक्र किया था। संभल में हरि का हर मंदिर है। शास्त्री को धमकी पर शिवसेना की पंजाब इकाई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा कि यदि धमकी देने वाले के खिलाफ 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की गई तो शिव सैनिक इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे। ऐसी खबर भी है कि इस धमकी के बाद मध्य प्रदेश सरकार शास्त्री को मिली सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा कर रही है। वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है और खुशखबरी भी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित माधव नेशनल पार्क को बाघ अभयारण्य के रूप में नोटिफाई करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटकों से जुड़ी सुविधाओं में विस्तार होगा और बाघ के लिए अधिक सुरक्षित रिहाइश का इंतजाम भी किया जा सकेगा। एनटीसीए की तकनीकी समिति ने इलाके के मुआयने और वहां उपलब्ध संसाधनों की गहरी जांच पड़ताल के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस तरह माधव नेशनल पार्क राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य बन गया है। हालांकि अभयारण्य बनाने के लिए अब इस नेशनल पार्क के अंदर आने वाले करीब 5 गांवों को खाली करवाकर वहां रहने वालों के लिए नए निवास का इंतजाम भी करना पड़ेगा। टाइगर रिजर्व बनने के बाद नेशनल पार्क में एक नर और एक मादा यानी कुल 2 टाइगर बढ़ा दिए जाएंगे।
मौजूदा समय में यहाँ 3 टाइगर और 2 शावक हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। उनकी कोशिश कामयाब होने के बाद अब माधव पार्क में जहां टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी, वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री की आय में भी बढ़ावा होना तय है। देश के हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा तक भोपाल से यात्रा अब और आसान हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने भोपाल से डाबोलिम की फ्लाइट शुरू कर दी है। इससे आप 1.5 घंटे में भोपाल से गोवा तक पहुंच जाएंगे। इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। इससे पहले तक विमान से गोवा जाने वालों के पास यही विकल्प था कि वे भोपाल से दिल्ली जाकर वहां से गोवा की फ्लाइट पकड़ें। इसके साथ ही ट्रेन के जरिए गोवा जाने में 30 घंटे से भी अधिक का समय लग जाता था। इसके साथ ही एयर इंडिया भी आने वाली 15 दिसंबर से भोपाल से बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के लिए 4 नई उड़ानें शुरू करेगी। गोवा की सीधी उड़ान शनिवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी 6 दिन सेवाएं देगी। भोपाल से 180 सीटों वाली फ्लाइट गोवा के लिए उड़ान भरेगी। भोपाल से गोवा चलने वाली फ्लाइट का शुरुआती किराया 5,000 से 5,500 के बीच तय किया गया है। ये उड़ान ऐसे समय शुरू की गई है जब क्रिसमस और नया साल नजदीक आ रहे हैं और इन दोनों ही मौकों पर मध्य प्रदेश से भी गोवा जाने वालों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखा जाता है। तो आप देखते रहिए अनादि टीवी का ये बुलेटिन और अब दीजिए अनुमति। अनादि टीवी मध्य प्रदेश के न्यूज़ बुलेटिन को देखने के लिए आपका शुक्रिया।